हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर जो जो रूल्स पहले पढ़े थे अभी हमने उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट को क्या बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाएगा, सब्जेक्ट। एक्टिव पैसिव के कुछ रूल्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, उनको वापस रिवाइज करवा रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले रूल क्या लिखवाया था, ये सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट से पहले क्या लग जाता है, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लग जाएगा, बाय। ठीक है, बाय का यूज किया जाएगा। थर्ड मैंने ये रूल लिखवाया कि इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है हमेशा, चाहे टेंस कोई भी हो। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी उसके अंदर। फोर्थ मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस टेंस आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, के बाद क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। ठीक है, यानी कि इज, आर, एम, वोज, वर, विल बी, शैल बी के आगे क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। क्लियर हुआ इतना। उसके अलावा हमने चेंज किया कि हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी, पास्ट इंडेफिनेट को किस में चेंज करोगे, पास्ट कंटिन्यूज के अंदर, और प्रेजेंट इंडेफिनेट को किस में चेंज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूज के अंदर। ये रूल्स लिखिए, आगे और बताते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसके बाद में अगर मेरे पास पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए तो उसको चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर अगर मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है तो उसको चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में। अगर ये मैंने आपको बताया था, अगर कंटिन्यू है तो कंटिन्यू के बाद में क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो। अगर मेरे पास परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आ रहा है तो उसको मैं क्या करूंगी, नो चेंज, यानी वो चेंज नहीं होगा, वो सेम सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर इंडेफिनेट आ रहा है तो उसको किसमें कर दूंगी, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट आ रहा है तो मैं उसको किसमें कर दूंगी, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूज में। और अगर मेरे पास फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है तो वो किसमें हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ये हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब या फिर टेंस चेंज। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनेट को किस में कर दिया गया, पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट इंडेफिनेट को प्रेजेंट कंटिन्यू में, फ्यूचर इंडेफिनेट को फ्यूचर कंटिन्यू में। फिर जितने भी परफेक्ट होते हैं उसको किस में किया जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूज में। अगर परफेक्ट कंटिन्यू खुद आ रहा है आपके एक्टिव में तो पैसिव में वो क्या होगा, नो चेंज। और अगर हमारे पास कंटिन्यूज आ रहा है, कंटिन्यूज मतलब कि इज, एम, आर, वोज, वर, है, विल बी, शैल बी, तो आप उसके बाद में क्या लगा दोगे, बीइंग लगा दोगे। ठीक है, हमने अभी तक सिंपल टेंस को चेंज करना सीखा है, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले टेंस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव को चेंज करना सीखा है। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत रिवाइज देखिए, जैसे कि द शेफ कुक्स मील। ठीक है, इसको चेंज करो। सबसे पहले ये क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, इसको क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो, यानी मील कुक है, यानी कुक्स आ रहा है, ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। टेंस हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, चेंज किसको कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूज में, मील के साथ क्या लग जाएगा, इज।
कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लग जाएगा? बाय द शेफ। क्लियर हुआ? उसके बाद में अपने बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव टेंस की। आर दे राइटिंग द बुक्स? आर दे राइटिंग द बुक? ठीक है, सबसे पहले क्या कर दो? आर को चेंज कर दो। ये क्या है? द बुक। ये पूरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो द बुक है ये क्या? सिंगुलर है। और दे क्या दिया? प्लूरल। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, द बुक सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लग जाएगा? इज द बुक। कंटिन्यूज है, कंटिन्यूज के साथ बीइंग लगता है। क्या लगता है? बीइंग। इज द बुक बीइंग राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन बाय। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद में हमने किए थे डब्ल्यू एच वर्ड वाले। डब्ल्यू एच वर्ड के अंदर भी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के अंदर कोई भी वू से शुरू हो रहा है, कहां से? डब्ल्यू एच ओ, वू से शुरू होने वाले सेंटेंस को चेंज किया जाता है बाय हिम के अंदर। और उसके अंदर ऑब्जेक्ट से पहले क्या नहीं लगता? बाय नहीं लगता। जैसे कि वू वॉज राइटिंग, who was writing the letter, यानी ये लेटर कौन लिख रहा है? देखो जो इसके अंदर वो आता है ना, उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, इस वजह से अपने पहले क्या करते हैं, इसको किस में चेंज कर दिया? बाय हुम में। बाय हुम। देखो द लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा? सिंगुलर। वॉज द लेटर बीइंग रिटन। अब इसके अंदर आप बाय नहीं लगाओगे क्योंकि बाय आपने पहले ही लगा दिया। बाय हुम वाज अ लेटर बीइंग रिटन। क्लियर हो गया? अगर इसके अलावा कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो उसको आपको सेम का सेम लिखना है और आगे वाले टेंस को चेंज कर दोगे। जैसे कि व्हेन, व्हेन डू यू, व्हेन डू यू राइट द नोवेल। ठीक है, व्हेन का व्हेन, डू यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में। व्हेन इज द नोवेल। देखो ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आई है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आई है। ठीक है, व्हेन इज द नोवेल रिटन बाय यू। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद में अब हम टेंस करेंगे इंपेरेटिव। इंपेरेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, उनको आप एक्टिव या फिर पैसिव वॉइस में कैसे लिखोगे, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना? जैसे कि ओपन द डोर, रीड द बुक, ये वाले सेंटेंस जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनको क्या बोला जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, कोई भी ऐसा सेंटेंस का क्लू कैसे बन जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर? सबसे पहले तो लगता है इसके अंदर लेट। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर बी, यानी सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाया जाएगा? बी लगाया जाएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर,
ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया, इसको पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, लेट, फिर सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, द डोर, फिर क्या आ जाएगा, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इनको चेंज करने के बाद में स्ट्रक्चर क्या बनता है, कुछ इस प्रकार बनता है, यानी कि सबसे पहले ये कहां से शुरू होंगे, लेट से, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ। एक दो एग्जांपल और देखो इसके। सबसे पहले रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, लेट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट यानी कि द न्यूज़पेपर, फिर वर्ब की, सॉरी, लेट द न्यूज़पेपर के बाद में आएगा बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, लेट द न्यूज़पेपर बी रीड, ठीक है। ये हो गए इंपेरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। इंपेरेटिव सेंटेंस दो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो ये वाले जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, एक वो जो प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहे हो, ठीक है। अब देखो प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले शब्द या फिर सेंटेंसेस को, प्लीज और काइंडली को हटाकर आप क्या कर दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस में टू, ठीक है। अगर ऑर्डर दिया जा रहा है कहीं पे भी तो क्या लग जाएगा, यू ऑर्डर्ड टू, ठीक है। जैसे कि प्लीज हेल्प मी, अब इसको चेंज करो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इसके अंदर और कुछ चेंज नहीं करना होता, बस आपको आगे ये सेंटेंसेस लगाने होते हैं। अगर आपको ऑर्डर दिया जा रहा है तो यू आर ऑर्डर टू, अगर आपको प्लीज एंड काइंडली आगे लग रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। जैसे कि प्लीज गिव मी योर पेन, तो फिर प्लीज गिव मी पेन ये लिखा आ जाए तो क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव ए पेन। क्लियर हो गया। ये हमारे लगभग नरेटिव यानी कि जो हमारे एक्टिव पैसिव है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे नरेशन के, ठीक है ना। मतलब कि एक्टिव पैसिव वॉइस के नरेशन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है, ठीक है। देखिए अब अपने इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं एक्टिव पैसिव के। सबसे पहला टेंस है आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। एक तो ये सेंटेंस है, एक है आई डिड नॉट बीट हिम, ठीक है। और सेंटेंसेस भी करेंगे, पहले ये देखिए, आई विल नेवर फॉरगेट द एक्सपीरियंस। इसके अंदर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट यानी कि द एक्सपीरियंस। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, विल आ रही है, यानी टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट को किसमें कन्वर्ट करना है, फ्यूचर इंडेफिनेट को कन्वर्ट करना है फ्यूचर कंटिन्यूस में, तो विल का क्या आ जाएगा, विल। अगर देखो नेवर
एक नो की तरह काम करता है, नोट की तरह काम करता है। तो विल बी को अपने क्या करेंगे, नेवर के बाद में लिखेंगे, विल और बी को अलग अलग करेंगे, नेवर बी। फॉरगेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फॉरगेटन, फॉरगोटन। बाय आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मी, यानी द एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी। आगे वाला सेंटेंस देखिए, आई डिड नॉट बीट हिम, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ही, हिम का ही। डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूज में। ही के साथ क्या लगता है, वॉज या वर्ब में से वॉज। नोट का नोट, ही वॉज नॉट। बीट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन, बाय, ऑब्जेक्ट से पहले बाय आएगा, उसके बाद में मी। क्लियर हुआ इतना। आई विल नेवर फॉरगेट द एक्सपीरियंस का हमने क्या बनाया, द एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी। उसके बाद में मैंने लिखा आई डिड नॉट बीट हिम, इसका क्या बनेगा, ही वॉज नॉट बीटन बाय मी। ये दो सेंटेंस करवाए हैं, उसके अलावा वो सेंटेंसेस देखिए। देखिए, डिड शी डू हर ड्यूटी। डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज कर दें, वॉज हर ड्यूटी। डू के थर्ड फॉर्म डन बाय हर। ठीक है, ये होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आगे वाला सेंटेंस देखिए, आई हैव फिनिश्ड द जॉब। चलो आई छोड़ दिया, आई काफी करवा दिए, आई की जगह आप लिखो वी हैव फिनिश्ड द जॉब। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, द जॉब। अब देखो ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर। द जॉब हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय अस। ठीक है, आगे देखिए, आगे है एक टेंस है, प्लीज हेल्प द पुअर। एक टेंस है सिट डाउन। प्लीज से शुरू होने वाले टेंस क्या हो जाते हैं, इंपेरेटिव। अब आपको पता है प्लीज आ रहा है यानी रिक्वेस्ट की जा रही है, आप इसको क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। यानी इसके अंदर सेंटेंस सेम रहेगा, बस आपको पता होना चाहिए, अगर प्लीज और काइंडली आ रहा है, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप पूरी एक से ये लिख दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, जैसे कि सिट डाउन, ये एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आप कैसे करोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। ठीक है, उसके अलावा ऑन द फैन। अब ये ऑन का मतलब, यहाँ पर ऑन का मतलब है कोई चीज को चालू करना, ठीक है ना, स्टार्ट करना। ऑन द फैन कहां से शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो अपने क्या लगा देंगे, लेट द फैन बी ऑन। ठीक है, ऑन की थर्ड फॉर्म ऑन ही होती है। क्लियर हुआ ये, या फिर स्टार्ट द फैन, लेट द फैन बी स्टार्टेड।
ये एक्टिव पैसिव हमारे कंप्लीट हो गए। अब तक जो मैंने आपको रूल्स करवाए हैं उसका एक बार रिवाइज देख लीजिए। देखो, एक सेंटेंस ऐसे आ जाए, डू नॉट मेक नॉइस। डू नॉट मेक नॉइस, तो इसके अंदर आप कैसे लिखोगे, लेट नॉइस नॉट बी, मेक के थर्ड फॉर्म मैड। ठीक है, यानी थर्ड नंबर पर क्या लग जाता है, नोट लग जाता है, नेगेटिव में हो तो। अभी तक मैंने आपको जो रूल लिखाएंगे एक छोटा सा रिवाइज। सबसे पहले सब्जेक्ट को क्या बनाना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना, सब्जेक्ट। उसके अलावा वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना। हेल्पिंग वर्ब चेंज कैसे करेंगे, मैंने आपको वैसे तो बता दिया काफी बार। एक छोटा सा रूल देखो, अपने जब चार्ट बनाते हैं टेंस का तो अपने ऐसे लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ये जो इंडेफिनेट होता है, इंडेफिनेट को किस में चेंज किया जाता है, कंटिन्यूस के अंदर। परफेक्ट को चेंज किया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। सेम ये चीज इनके अंदर लागू होगी। ठीक है, और जो हमारा कंटिन्यू है, कंटिन्यू का क्या लगा दिया जाएगा, बीइंग। और अगर हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यू आ रहा है तो वो क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, कितना क्लियर हुआ। हेल्पिंग वर्ब समझा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लग जाता है हमेशा, बाय। क्या लग जाता है, बाय। और मॉडल्स के बाद, मॉडल्स के बाद हमेशा क्या लगेगा, बी लगेगा। और डब्ल्यू एच वर्ड के अंदर अगर हु आ रहा है तो हु को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाय हुम के अंदर। फिर ऑब्जेक्ट से पहले आप क्या नहीं यूज करोगे, बाय का यूज नहीं करोगे। और बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब वाले या फिर डब्ल्यू एच वर्ड वाले होते हैं वो सेम होते हैं, कंसेप्ट सेम रहता है, बस आपको ये हु का याद रखना है। ठीक है ना। उसके अलावा मैंने इंपेरेटिव का बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले कहां से स्टार्ट होंगे, लेट से। और सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले शब्द है या सेंटेंस है तो उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्लीज और काइंडली को कन्वर्ट कर दिया जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू के अंदर। ठीक है, अगर हमारे को कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर कोई मुझे एडवाइस दे रहा है, ठीक है, जैसे कि रीड द बुक या फिर प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अगर मुझे कोई एडवाइस दे रहा है तो मैं उसको क्या करूंगी, यू आर एडवाइज्ड टू। क्लियर हो गया आपको। इन और बाकी के सेंटेंस सेम रहते हैं, बस आपको ये लगाना होता है। ये हमारा एक्टिव पैसिव कंप्लीट हुआ। इसको आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और बाकी मैंने जितने भी नोट्स आपको बनाए हैं इसके, वो सारे आप उतार लीजिएगा। ठीक है।